हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू crickangel.com। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जसविंदर सिंह और आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से अपनी T20 टीम्स रैंकिंग में पहले नंबर की पोजीशन को बचाए रखा। इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज़ को जीता, मगर ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीतकर अपनी पहली रैंकिंग को बचाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद में, और इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के रेगुलर कैप्टन इयन मॉर्गन जो थे वो कल के मैच में नहीं खेले, उनकी जगह कप्तानी करी मोइन अली ने, और उसकी वजह से इंग्लैंड को 2 चेंजेस करने पड़े टीम में। पहला, जॉस बटलर की जगह में सैम बिलिंग्स को खिलाया गया और दूसरा कप्तान इयन मॉर्गन की जगह पे जो डेनली आए टीम में। ऑस्ट्रेलिया ने 3 चेंजेस किया अपनी टीम में। उन्होंने डेविड वार्नर, पैट कमिंस और एलेक्स कैरी 3 लोगों को बाहर बिठाया और उनकी जगह पर टीम में आए थे 3 प्लेयर, जॉश हेजलवुड जो कि एक फास्ट बॉलर हैं, मैथ्यू वाडे और कल के मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से चेज की शुरुआत करी थी, मगर आदिल रशीद की स्पिन के जाल में वो इस तरीके से उलझे कि एक बार फिर लगने लगा था कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया। 86 पर 2 10 ओवर के बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था और अगले 3 ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया 100 रन पर 5 आउट थे और एक पैनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में साफ दिखाई दे रहा था। मगर मिशेल मार्श और एस्टन अगर दोनों ने सिर्फ सिंगल्स में डील किया और कभी कभार ओकेजनल बाउंड्री बटोरी। दोनों ने मिलकर 19 ओवर 3 गेंदों में 146 रन का टारगेट जो था वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हासिल किया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 रैंकिंग जो थी T20 क्रिकेट में वो बचाए रखी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टो और उनके साथ में टॉम बेंटन जो थे उनके साथ में ओपनिंग पार्टनरशिप की शुरुआत करी। जॉश हेजलवुड जो 4 सालों में अपना पहला T20 मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में टॉम बेंटन का शिकार किया और उनको वापस पवेलियन भेज दिया। हालांकि उसके बाद में आए इंग्लैंड के मोस्ट कंसिस्टेंट T20 बैट्समैन डेविड मलान और उन्होंने जॉनी बेयरस्टो के साथ में मिलकर एक अच्छी साझेदारी की शुरुआत करी। इंग्लैंड ने पावर प्ले में बनाए 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि उनका लोवेस्ट स्कोर रहा इस सीरीज में पावर प्ले के अंदर। उसके बाद में एडम ज़ेम्पा जैसे ही बॉलिंग करने आए तो उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर डेविड मलान को चलता किया। एडम ज़ेम्पा ने फिर अपने दूसरे ओवर में सैम बिलिंग्स को भी डिसमिस किया और ऑस्ट्रेलिया को एक और ब्रेक थ्रू दिलाया। जॉनी बेयरस्टो इस बीच अपनी अर्धशतक तक पहुंच गए और उसके बाद में उनको एस्टन ऑगर ने आउट कर दिया। बाद में मोइन अली और जो डेनली दोनों ने मिलकर लास्ट में कुछ एग्रेसिव बैटिंग करी, जिसकी वजह से इंग्लैंड का स्कोर जो था वो 145 रन तक पहुंच पाया 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि इस बीच एक कंट्रोवर्शियल कैच भी देखने को मिला जब स्टीवन स्मिथ ने मोइन अली का कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री पर पकड़ा और टीवी अंपायर ने उसको आउट करार दिया। हालांकि फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि स्टीव स्मिथ का जो जूते का पीछे वाला पार्ट रहता है, जो हील रहती है, वो जस्ट टच हुआ था बाउंड्री के बिलबोर्ड्स के साथ में। तो एक वो गलत डिसीजन साबित हुआ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इंग्लैंड का स्कोर जो था वो नहीं बढ़ पाया। हो सकता है शायद मोइन अली अगर टिक जाते तो वो बहुत आगे तक लेके जाते इंग्लैंड के स्कोर को। चेज की शुरुआत में मैथ्यू वाडे ने आरोन फिंच के साथ में शुरुआत करी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर की एब्सेंस में, और दोनों ने पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर के 16 रन बटोरे। 2 चौका और 1 छक्के के साथ में जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में दिए 16 रन, जो कि उनका बहुत महंगा ओवर रहा। आरोन फिंच जो दूसरे एंड से थे उन्होंने भी अपना चौके छक्के की बरसात जारी रखी और ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन बना लिए थे पहले 3 ओवर में ही। हालांकि उसके अगले ओवर में मार्क वुड ने मैथ्यू वाडे को चलता किया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, जिसके बाद मार्कस स्टोइनिस जो थे वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए। स्टीव स्मिथ को 5वें नंबर पर भेजा आरोन फिंच ने, ताकि लोअर ऑर्डर को वो गाइड कर सके। मार्कस स्टोइनिस और आरोन फिंच दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और तभी मार्कस स्टोइनिस जो थे वो आउट हो गए। टॉम कुर्रन जो हैं उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया। उसके बाद चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने आरोन फिंच के साथ में मिलकर ऑस्ट्रेलिया को धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ाना शुरू किया और 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 86 पर 2। अगले 10 ओवर में यानी 60 गेंदों में सिर्फ 60 रन की दरकार थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, मगर तभी आदिल रशीद जो अपना तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए, उन्होंने पहले मैक्सवेल को चलता किया अपनी दूसरी गेंद पर
मैक्सवेल ने एक घटिया शॉट खेल के अपना विकेट गंवाया, मैं तो ये कहूँगा। पहले ही उन्होंने दिखा दिया कि वो रिवर्स स्वीप खेलने वाले हैं, और जैसे ही उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला वो सीधा का सीधा जो बैकवर्ड पॉइंट रहता है उसके हाथ में गया, और ये निहायत ही एक मतलब इररिस्पॉन्सिबल शॉट कहा जाएगा मैच की कंडीशन को देखते हुए। जब आप ऑस्ट्रेलिया को लेके आराम से जा रहे हैं टारगेट की तरफ, तो आपको ऐसा शॉट खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके 2 गेंद बाद ही आदिल रशीद ने एक और विकेट चटकाया आरोन फिंच का। एक बहुत ही बढ़िया गूगली बॉल डाली जिसको कि आरोन फिंच नहीं समझ पाए और उनकी किल्लियां उड़ गई। स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श दोनों ने मिलकर एक ओवर आराम से खेला, मगर अगले ओवर में आदिल रशीद जो कि अपना लास्ट ओवर फेंक रहे थे, उन्होंने अपने स्पेल की लास्ट बॉल पर स्टीव स्मिथ को कॉटन बोल्ड आउट करके ऑस्ट्रेलिया को और पीछे धकेल दिया। पर मिशेल मार्श और एस्टन अगर दोनों ने सिंगल्स खेलना जारी रखा और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को टिक करते रहे और आराम से ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में टारगेट तक पहुंचा दिया। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो नंबर 1 रैंकिंग थी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो बरकरार रखी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना है ये वीडियो, साथ में बेल का बटन भी दबाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।